ऐसी वार्ता सुन रही हूँ, मेरा सहायता करने वाला यमपुरी में कोई नहीं है। आज चंचला ने सोचा कि ब्राह्मणम त्वं शृण्वत् वृत्यः मजानं त्यां स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धरं स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। आज चंचला ब्राह्मण के चरणों में गई और ब्राह्मण के चरणों में जाकर कहती है, हे महाराज, मुझे अपने धर्म का, मुझे मेरा धर्म बताइए। मैं अपने धर्म को नहीं जानती, मेरा धर्म क्या है? ब्राह्मणम त्वं शृण्वत् सद्वृत्यः मजानतं स्वधर्मकं। स्वधर्म, अपना धर्म जो है हमें जान लेना चाहिए। हमारा क्या धर्म है? पुरुष का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का क्या धर्म है? सबको अपने अपने धर्म का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। आज चंचला कहती है, ब्राह्मण मुझे मेरा धर्म बताइए, मैं अपने धर्म को नहीं जानती ही, इसलिए मैंने जीवन में बहुत दुराचार किया है। महाराज मुझ पर अनुग्रह कीजिए, हे स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने बहुत बड़ा दुराचार अपने जीवन में किया है, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अति मूढ़ बुद्धि हूँ, मैंने जीवन पर्यंत पाप कर्म की सिवा और कुछ नहीं किया है। युवा अवस्था में जो है मैं कामांध होकर जो है बहुत व्यभिचार मैंने किया है, इसीलिए महाराज मुझे जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और अगर मैं अब इस वृद्ध अवस्था में भी जो है अगर अपने स्वधर्म को नहीं जानती तो यस्यामि दुर्गतिं काम काम घोरम कष्टदायिनी उगेयो यस्यसि यस्याति मां तत्र कुमार्गरतिमानसम्। आज यहाँ चंचला कहती है कि न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाला मुझे पापनी का साथ देगा। धर्म के सभी साथी बन जाते हैं, लेकिन पाप का साथी कोई नहीं बनता है। धर्म में सब जो है तुम्हारे अपने हो जाएंगे, लेकिन पाप का जब घड़ा भरता है तो जो है कोई भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, अपने भी जो है पराये हो जाते हैं। आज चंचला भी यही बात कह रही है कि वहाँ यमलोक में जो है जब मेरा पाप, वहाँ मेरा पाप का घड़ा खुलेगा तो उस पाप का घड़ा का कोई मेरे साथ देने वाला नहीं होगा। हे महाराज मैं क्या करूँ, कथम सहसे नरके खंडसो देह कृतं नमः यातनां तत्र महते दुःखदां च विशेषतः। हे महाराज मैं कैसे अपने धीरज को बांधूं? मेरे भीतर से धैर्य समाप्त हो रहा है और मेरे शरीर में बहुत कंपन हो रहा है, मुझे बहुत भय लग रहा है। आज वहाँ चंचला जो है रोने लगी है, विधाता को पुकारने लगी है और क्या कहती है कि हाँ विधि मां महापापे दत्वा दुषिं हटा अपेते यत् स्वधर्मादे सर्व सौखे करादहु। हाय विधाता, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा? हे विधाता, आपने ऐसी बुद्धि मुझे क्यों प्रदान की? आज विधाता को जो ही पुकार रही है चंचला और विधाता से कहती है, विधाता तुमने मुझे ऐसी बुद्धि क्यों दी, तुमने ऐसी दुर्मति जो है मुझे क्यों दी? हे विधाता हाँ विधि मां महापापे दत्वा दुषिं हटा अपेते यत् स्वधर्मादे सर्वसौख्याः करादहु। हे विधाता अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा ऐसा कर्म करूँ जिसको करने से जो है मैं पवित्र हो जाऊँ? कि अश्वमेध शतं कृत्वा गंगां स्नात्वा शतं समः
यशः। आज चंचला कहती है महाराज कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लूं, गंगा स्नात्वा शतं शतः, 100 बार गंगा स्नान भी कर लूं, तब भी मेरी शुद्धि नहीं होने वाली। किम करोमि वगच्छामि कं वा शरणमाश्रिः, कस्त्रायते मां लोकेऽस्मिन् पतन्ति नरकाणभिः। क्या करूं, कौन सा शुभ कर्म करूं, मेरा नरक जाना तो निश्चित है। कस्त्रायते मां लोके अस्मिन् पतन्ति नरकाणभिः, नरक में गिरना तो मेरा निश्चित है, मेरा निश्चित है, मेरा निश्चित है। आज ऐसा जो है वो कुबोम लगी है चंचला कथा तो याद रखिए आप लोगों ने। चंचला बोलने लगी तो मेरी रक्षा तो कर। आज ब्राह्मण का चरणों में गिरी तय रोने लगी आज चंचला, और दुया हाथ जोड़िया चंचला का ब्राह्मण का चरणों में, और बोलने लगी कि तुमेव मे गुरुर्ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च, उद्धारो धर्माम्बेनां त्वमेव शरणं गतां। हे ब्राह्मण जी, हे गुरुदेव, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च। जीवन के सबसे प्रथम गुरु कुछ है माँ, और दूसरी गुरु पिता, तीसरा जो गुरु था वो अक्षर ज्ञान करने वाला गुरु, और चौथा गुरु वो था जो अध्यात्म से आपने जो भगवान का अध्यात्म से आप तय परिचित करो। तो गुरु तय जो था माता पिता की उपाधि भी दी। हे गुरु, आप जो है माता पिता का स्थान भी जो है गुरु को दिया है। यहाँ चंचला कहती है हे गुरुदेव, मैं आपका शरण आए, मेरे उद्धार करा, क्योंकि आप माता पिता भाई बंधु और गुरु का गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म गुरु तय हमें सदैव ध्यान करना, क्योंकि गुरु तय गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पार, बलहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बता। हे गुरु जी, धन्य है गुरु आप, जिन्होंने गोविंद से मेरा परिचय करवा दिया है। गुरु का कर्तव्य यही है, गुरु का धर्म यही है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है वह गुरु है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु है, जो दुख से सुख की ओर ले जाता है वह गुरु है। तो गुरु का कर्तव्य है, जो संसार से परलोक की ओर अग्रसर करता है वह गुरु है। तो आज यहाँ चंचला भी था, गुरु जी का चरणों में रोना लगी है कि उद्धार हो गया, उद्धार कीजिए, उद्धारो धर्माम्बेनां त्वमेव शरणं गतां। मैं आपकी शरण में आए गुरु जी, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। जब ये प्रकार से चंचला ने जैसा विनती करी ब्राह्मण का चरणों में, तो आज ब्राह्मण ने बोली, ब्राह्मण जी बोलने लगा, क्या बोलने लगा, ध्यान से सुना है कि दृष्टया काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वरं इमां शिव पुराणस्य श्रुत्वा। हमें हमारे भीतर जो है हम अचेत हैं, और ये अचेत कब हटेगा, जब हम जो है शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे तो अचेत समाज। भगवान प्रतिदिनं कामं रम्यते वैसयाः कुंभिः।
जीवनः नरकगामी हो गया, नरक में जो है घोर नरक में बिंदु पड़ गया है। इधर जो है समय व्यतीत हुआ कि चंचला क्षेत्र में चली गई कि एकदा देवयोगिना संप्राप्तो पुण्य पर्वणे सानारी बंधुवे सार्धम गौकर्णम क्षेत्रमाययुः। अपने बंधु और बांधवों के संग में जो है वहाँ चंचला जो है गौकर्ण क्षेत्र में चली गई। और वहाँ गौकर्ण क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक प्रदेश में जो है यहाँ गौकर्ण क्षेत्र है और वहाँ इधर इसका पति जो है नरकगामी बिंदु जो है नरक में गया और नरक में बहुत समय तक इसने दुख को भोगा। और वहां से जो है वहां बिंदु जो है विंध्य पर्वत पर जो है भयंकर पिशाच बन गया है। क्या बना है? भयंकर पिशाच बन गया है। अब जब भयंकर पिशाच बना तो जो है पिशाच योनि में बहुत पीड़ा इसे प्राप्त हो रही है। और इधर ये जो है चंचला जो है गौकर्ण क्षेत्र में जो है कैसे आएंगे भगवान कलम से कसाई लगी हुई है तेरे कलम से कसाई लगी हुई है तेरे ज्ञान की किरण कहीं भी हरे कोठरी अंधेरी नहीं ज्ञान की किरण कहीं और हरे कोठरी अंधेरी आंगन चौबारा अंधेरा आंगन चौबारा अंधेरा आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। जय हो बता रहा है कि अगर भगवान को अगर अपने हृदय भवन में हृदय रूपी आंगन में पाना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा? अपना ये हृदय रूपी आंगन जो है शुद्ध करना होगा। इस हृदय रूपी आंगन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई विकार नहीं होना चाहिए। और जब विकार नहीं होगा तो यदि भगवान इस आंगन रूपी हृदय में जो है बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी है प्रकट हो जाएंगे। और क्या कहते हैं? हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हृदय हमारा पिघल गया जब देखा दुखियारा हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हृदय हमारा पिघल गया जब देखा है दुखियारा। किसी भक्त भोले से हमने पाया नहीं सहारा किसी भक्त भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। हम कहते हैं कि भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। अरे किसी दुखी व्यक्ति ने हमसे कोई सहारा नहीं पाया, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हमारा हृदय पिघल नहीं पाया, कभी हमने किसी दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं की। और चाहते हैं हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हृदय हमारा करुणा की धारा सोती है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे
बड़े दयालु है और भगवान का स्वभाव भी ऐसा ही है। अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखने लग जाए तो कभी भी किसी भी काल में कोई भी भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन क्या भगवान का स्वभाव क्या है, वे अवगुण नहीं देखते हैं। कोई न जाने किस गुण में ये रीझ जाते हैं और भक्त को ये अपने दिव्य धाम में बुला देते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा सुंदर स्वभाव है। और हम लोगों का स्वभाव क्या है, हम गुण एक नहीं देखते, हम किया अवगुण ही अवगुण जाता है। फलाने चाहिए और फलाने चाहिए, फलाने फलाणता वही गुण हमने एक न लेके आज तक, यू हमारे सबसे बड़ा अवगुण चाहता है। और भगवान का स्वभाव है कि वे अवगुणों को न देखकर केवल और केवल गुण देखते हैं और न जाने किसी गुण में गुण यदि रीझ जाते हैं और भगवान अपने दिव्य धाम में जैसे भक्त को वास दे देते हैं। जने अवगुण प्रभु मान का कैलाश में वास दिया या इदम ईश्वरयान भक्त्या कीर्तेन वाहि समाहिता सबत्वा विपुलान भोगान नंदे मुक्ति मवाप्नुया। शिव महापुराण कह रहा है कि जो कोई भक्त इस सुंदर आख्यान का श्रवण करता है या इदम ईश्वरयान भक्त्या कीर्तेन वाहि समाहिता, जो इस कीर्ति का श्रवण करता है सबत्वा विपुलान भोगान नंदे मुक्ति मवाप्नुया, वहाँ भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। भोग और मोक्ष, तो भोग किसे चाहिए, हाथ खड़े करो जिनको भोग चाहिए, और मोक्ष के लिए चाहिए कोई हाथ खड़े करो। और कुछ चढ़ने लगा जो कि नहीं चढ़ने लगा बताओ। भोग और मोक्ष की प्राप्ति भगवान यह आदित्य शिव महापुराण आपको प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है यह शिव महापुराण का 5वां महात्म्य का 5वां अध्याय विराम और 6वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है महात्म्य। तो शिव महापुराण की श्रवण की विधि अब यहाँ कहा है। अभी तक आपने क्या सुना, शिव महापुराण की शक्ति की महिमा, कि शिव महापुराण क्या क्या कर सकता है, कितनी सामर्थ्य है। जीते जी नहीं मरने के बाद भी जो है यहाँ शिव महापुराण 50 योनि से जो है उसे सुंदर से मुक्ति प्रदान करते हैं। ये अभी तक आपने सुना। अब आगे आप सुनोगे कि शिव महापुराण के श्रवण की विधि क्या है। तो कहा है कि सबसे पहले जो है शिव महापुराण सुनने का मन हो कि हमें शिव महापुराण सुनना है, तो आपके यहाँ तो शिव महापुराण बिना बुलाए आए हैं। आपका कौन से मन था कि हमें शिव महापुराण सुनना है, लेकिन यहाँ तो ये तो स्वयं शिव महापुराण अपने आप पहुँच गए हैं कि हमें उभरना वालों का जो है कल्याण करना है। तो शिव महापुराण स्वयं आए हैं और हर शिव महापुराण सुनने का मन हो तो सबसे पहले जो है मुहूर्त का निर्धारित कर ले। सुंदर से मुहूर्त में सुंदर तिथि का निर्माण आदि करके ज्योतिष के ब्राह्मण को बुलाकर जो है सुंदर से तिथि का मुहूर्त आदि का अनुसंधान करके जो है फिर जो है तिथि निश्चित कर। फिर वार्ता प्रेस प्रयत्नेन देश देश
शुभः भविष्यति कथां से आगन्तुभ्यां सर्वार्थभिः। फिर जो है सभी स्थानों में, सभी क्षेत्र में जो है संदेश भेजने चाहिए। ये भैया हमारे जो है क्षेत्र में जो है, हमारे ग्राम सभा में, हमारे नजदीक के स्थान में जो है भाई शिव महापुराण हो रहा है। आप सभी लोगों ने आना है। देशे देशे शास्त्र महा भविष्यति कथां से आगन्तुभ्यां सर्वार्थभिः। भविष्य में पहले से जो है इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। आप सभी लोग स्वागत आमंत्रित है, जो शुभार्थी है वे आगंतुक आप आए और शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। और फिर क्या करना चाहिए? देशे देशे संभवाय कीर्तना श्रवणोत्सुकः देश देशांतरों में भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव की कथा के कीर्तन और श्रवण करने वाले जो उत्सुक भक्त हो उनको निमंत्रण भेजे कि आप जरूर आइएगा भगवान शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए। अगर यदि समय का अभाव है तो एक क्षण के लिए भी जो है आप जरूर आए। पहले तो 9 दिनों तक 11 दिनों तक आए। अगर उतना समय नहीं है, समय का अभाव है तो एक दिन के लिए आए। एक दिन का अभाव में तो आधा घंटे के लिए आए, लेकिन जरूर आए महाराज। बोले शंकर भगवान जय हो। फिर कहा है कि इस शिव महापुराण को कहाँ करना चाहिए, कौन कौन से स्थानों में करना चाहिए? तो कहा है कि शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे भवः कार्यं शिव पुराणस्य श्रवणास्थलमोत्तमम्। सबसे उत्तम स्थान है शिव मंदिर। शिव मंदिर में शिव महापुराण को करने से बड़ा लाभ होता है। फिर कहा है किसी तीर्थ में भी आप कर सकते हो, गंगा के तट में कर सकते हो। और इधर तो गंगा जी का तट है ही, और ये सारा क्षेत्र तो देवताओं का क्षेत्र है। श्रीनगर अर्थात श्री का नगर किसे कहते हैं? श्री कहते हैं लक्ष्मी माँ को, और ये तो लक्ष्मी जी का नगर है। किसका नगर है? लक्ष्मी जी का नगर। तो किसी तीर्थ में भी, किसी तीर्थ क्षेत्र में भी आप इसे मन कर सकते हैं। किसी वांत प्रांत, वन प्रांत में भी आप इसे कर सकते हो, किसी वन में भी कर सकते हो। अन्यथा घर में भी जो है शिव महापुराण की कथा का निर्माण कर सकते हो। बोले शंकर भगवान जय हो। उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्रागवदनस्ततः। वक्ता का मुख उत्तर दिशा की ओर हो और श्रोताओं का मुख जो है पूर्व दिशा की ओर हो। पालथी लगाकर जो है इसी कथा का श्रवण करना चाहिए। और आम छोटा जैसा कमरे जलते कमरे अटल हैं, छोटा